आज जो हमने स्टार्ट करना है वो डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है 7A एक्सरसाइज का वही हम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि लिखा हुआ 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मास ऑफ 30 kg। कह रहे हैं कि क्वांटिटी में हमारे पास 108 बुक्स हैं। इस तरह से क्वांटिटी में हमने रखा 108 बुक हो गई। अब वो जो काउंटिंग हो रही है 108 बुक की, काउंटिंग तो 108 है, लेकिन उसका जब मास किया गया, कैलकुलेट वज़न किया गया, तो उसका जो वज़न निकल रहा है वो 30 kg का निकल रहा है। ठीक है। अगर हम क्वांटिटी जो बुक्स की हैं वो बढ़ा दें, क्वांटिटी बढ़ा दें और कहाँ तक ले जाएं, उसकी बुक को 150 तक ले जाएं, तो 150 तक ले जाने पर उसका मास कितना हो जाएगा वो बताना है आपको। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ बुक्स की क्वांटिटी को मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। n जो है n1 वो कितनी आ रही है, 108 आ रही है, और जो उसका मास है वो m से कर रहा हूँ, m1 वो कितना आ रहा है, 30 kg आ रहा है। ठीक है। और फिर n जो है यानी बुक्स की क्वांटिटी n2 जो है वो कितनी हो गई, 150 हो गई। तो इस तरह फिर m2 यानी मास बताना है उसका कितना हो जाएगा। आमतौर पे ये जो आपके पास वैल्यू होती है ना, जो पहला वाला होता है, इसमें से इन दोनों चीज़ों को, जैसे 1 1 है तो एक को x रिप्रेजेंट करते हैं, x1 तो उसके y1 रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरी वाली जो कंडीशन होती है उसको x2 और y2 कंसीडर करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर जो फॉर्मूला लगता है बेसिकली इस तरह से किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करके दूसरी चीज़ को निकालना, वो ये लगता है कि आप y1 डिवाइडेड बाय x1 लगाएं इक्वल्स टू y2 डिवाइडेड बाय x2 लगाएं। ये फॉर्मूला लगता है, तो ये याद रखना है आपने फॉर्मूला। इसमें y1 कितना है, यानी y1 ये आपका आ गया m1, तो वो 30 आ गया, और x1 क्या है आपका, वो है n1 यानी कि 108 आ गया। फिर y2 कितना है आपका, y2 है आपका m2, वो m2 रख दिया हमने, और x2 आपका कितना है, वो 150 रख दिया। फिर ये डिवाइड वाला जाके मल्टीप्लाई हुआ, 30 मल्टीप्लाई बाय 150। ठीक है, ये डिवाइड वाला जाके मल्टीप्लाई हुआ और खाली रह गया 108 और इक्वल्स टू m2। ठीक है। अच्छा, फिर m2 का हम पहले लिख लेते हैं और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 5 15 सा 45 हो गया, और 2 0 साथ लग गए, 4500 हो गया, और 108 आ गया। अब आप चाहो तो इसको डेसिमल में ले लो या फ्रैक्शनल में ले लो, जैसे चाहे ले लो, मतलब आंसर सही आना चाहिए। हाँ। पॉइंट में अगर तो ये 4500 डिवाइडेड बाय 108, तो 41.66, 41.66। तो ये आ रहा है 41.66। ये मास 2 आ गया उन बुक्स का। जिस बुक की क्वांटिटी बढ़ी तो पहले बुक्स कम थी, 108 थी, तो उसका मास भी कम था। बुक की क्वांटिटी बढ़ी तो मास भी बढ़ गया। ठीक है ना, तो ये ऐसे होगा। इसी का बी पार्ट भी है। इसके बी पार्ट में कह रहे हैं द नंबर ऑफ सच बुक्स दैट हैव द मास ऑफ 20 kg। अगर अब आपको मास दे दिया गया है तो बुक्स की क्वांटिटी बतानी है, तो पहला रेफरेंस तो वही लेंगे, ये 1 का बी पार्ट हो जाएगा। पहला रेफरेंस तो यही लेंगे कि n1 जो है, नंबर ऑफ बुक्स तो वही हैं 108, और मास 1 उसका जो है वो कितना है, 30 kg। पहला रेफरेंस तो लेंगे यही। फिर दूसरा रेफरेंस लेंगे हम यहाँ से, इसके 2 से, द नंबर ऑफ सच बुक्स हैव द मास ऑफ 30 kg। तो हमें मास मालूम है, m2 मालूम है, हमें मास 2 मालूम है कितना, 20 kg है, लेकिन नंबर ऑफ बुक्स मालूम नहीं है, n2 वो मालूम नहीं है। तो याद है कि अभी हमने इनको ऐसे बोला था कि ये आपका n1 जो है वो x1 हो जाएगा और m1 जो है वो y1 हो जाएगा। तो यहाँ पर m जो है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर भी m ही होगा, y2, और n जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n यहाँ पर भी x को रिप्रेजेंट करेगा, x2। ठीक है। तो जो फॉर्मूला है वो वही रहेगा जो अभी हमने लगाया
क्या फॉर्मूला था? वो था y1 डिवाइडेड बाय x1 इक्वल्स टू y2 डिवाइडेड बाय x2 x2। सॉल्यूशन y1 जो है वो आपका कितना है? वो है आपका 30 और x1 कितना है आपका? वो है 108 और y2 कितना है आपका? 20 और x2 कितना है आपका? हाँ सही है सही। और x2 कितना है आपका? वो मालूम नहीं है, जो n2 से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब बीच में इक्वल्स टू आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 30 मल्टीप्लाई बाय n2 इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 108। ठीक है, तो 20 और 108 को चलो अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ। और ये मल्टीप्लाई वाला 30 जाके डिवाइड हो जाएगा 30, खाली रह जाएगा n2। तो अब यहाँ पर 20 को 108 से करेंगे तो 216 बनेगा और उसके साथ एक ज़ीरो लगा देंगे, तो ये और डिवाइडेड बाय 30 चेक भी कर लेते हैं कि 108 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 2160 आया, डिवाइडेड बाय 30 भी कर लेते हैं तो 72 आया। तो इस तरह हमारे पास 72 n2 यानी बुक्स की क्वांटिटी है, इतनी बुक्स होंगी अगर उनका मास घटकर 20 हो जाता है। यानी पहले 30 बुक्स थी तो बुक्स ज़्यादा थी, बुक्स का मास कम हुआ तो बुक्स की क्वांटिटी भी कम हो गई, 72 हो गई। सही है। ठीक है, इस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट किए।